हॉरर स्टोरी। 17 साल की सुशीला ने छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। तब से उसकी माँ ही उसकी पूरी जिंदगी थी। सुशीला की मम्मी ने कभी भी उसे अपने पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। पर उनकी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। संडे का दिन था। सुशीला की मम्मी किचन में खाना बना रही थी और सुशीला अपने रूम में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर की डोर बेल बजी। दरवाजा खोलने पर बाहर सूट पहने एक लॉयर खड़ा था। उसने बताया कि उसके चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में सुशील को सौंपी है। सुशीला को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि सुशीला की अपने चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वह करीबन 15 सालों से उनसे नहीं मिली थी। पर जब उस लॉयर ने पूरा पेपर वर्क दिखाया तो सुशीला को समझ आया कि यह सब सच था। सुशील और उसकी मम्मी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी हवेली की मालकिन थी। हवेली को देखकर सुशीला की मम्मी को समझ आ गया था कि वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उस हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर सुशीला की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने माँ को बोला कि वह हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। सुशीला की खुशी देखकर कुछ समय तक उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वो हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी अंदर से भी सुशीला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सभी कमरे देख रही थी। तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। सुशीला ने उस ताले पर जैसे ही हाथ लगाया उसे मानो बहुत जोर का कट लगा। इससे पहले सुशीला कुछ समझ पाती, उसके माँ ने उसे आवाज लगाई और सुशीला वापस मुड़कर अपनी माँ के पास जाने लगी। पर चलते चलते सुशीला के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए उसे पुकार रही थी। सुशीला अचानक से वह आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी आवाज आनी बंद हो गई। सुशीला ने इसे अपना वहम समझा। वह अपनी माँ के पास चली गई। उस रात सुशीला और माँ अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पर तभी सुशीला की नींद एक आवाज से खुली। सुशीला को पास के कमरे से घुंघरू की आवाज आई। सुशीला ने सोचा कि शायद मेरा वहम है, इसलिए वह फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घुंघरू पहनकर कोई मेरे पास आ रहा हो। इससे पहले कुछ समझ पाती, घुंघरू पहने कदमों की आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। सुशीला तेजी से उठी तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब सुशीला को कुछ अजीब लगने लगा था। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की पर कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा था। उसने कमरे के बाहर पड़े एक लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली में माँ को ढूंढने लगी। घूमते घूमते सुशीला को फिर से घुंघरू पहने किसी के चलने की आवाज आई। सुशीला उसी आवाज का पीछा करने लगी। सुशीला जितनी उस आवाज के करीब जाती वह आवाज उससे उतनी ही दूर जा रही थी। लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए सुशीला ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के बीचों बीच में सुशीला को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू डालकर डांस कर रही थी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, सुशीला को उस लड़की का चेहरा दिखा और उसका दिल दहल उठा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी, पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और वह मेकअप उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। सुशीला ये सब देखकर बहुत डर गई और वह दौड़कर माँ के पास गई। उस कमरे का दरवाजा सुशीला के मुंह पर बंद हो गया। ये वही कमरा था जिस पर सुशीला को सुबह ताला दिखा था। सुशीला उठकर जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगी। वो कुछ भी करके उसे औरत को वहां से बाहर निकालना चाहती थी। सुशीला पागलों की तरह उस दरवाजे को ठोकने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वह रुक गई। आप ये क्या कर रहे हो? सुशीला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, माँ उसके पास आए और उन्होंने उससे कहा कि वह अपने कमरे में सो रही थी और उसे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह वहां आ गई। सुशीला को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर माँ अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी, और उस कमरे के अंदर मौजूद वह शख्स कौन थी? इन सवालों से सुशीला का सर फटने लगा था, पर वह माँ को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने माँ को अपने कमरे में वापस जाकर सोने को कहा। सुशीला पूरी रात नहीं सोई। सुबह होते ही वह हवेली के पास एक मंदिर में चली गई। सुशीला भगवान में बहुत मानती थी और उसने मंदिर में जाकर अपने साथ हुआ पूरा किस्सा भगवान की मूर्ति के सामने बोल दिया। सुशीला नहीं जानती थी कि मंदिर का पुजारी भी उसकी बातें सुन रहा है। जैसे ही सुशीला मंदिर से जाने लगी, मंदिर के पुजारी ने उससे रोककर पूछा कि आखिर वह रहती कहाँ है, और जब सुशीला ने उसे बताया कि 2 दिन पहले ही वह पास वाली हवेली में रहने आई थी, तो उस पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सुशीला को उस हवेली से तुरंत निकल जाने को कहा। जब सुशीला ने पुजारी से बात की तो उस पुजारी ने बताया कि कई सालों पहले उस हवेली में एक राजा रहता था और रंगीली नाम की एक लड़की हवेली में नाच गाकर सबका मन बहलाती थी। पर धीरे धीरे राजा को रंगीली से लगाव होने लगा, पर रंगीली अपने साथ नाचने वाले एक साथी से बेहद प्यार करती थी।
उस राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, जलन और गुस्से की आग में उसने रंगीली और उसके साथी दोनों को ही जान से मार दिया। रंगीली की मौत हो गई, पर उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई, और आज भी रंगीली की गुस्से से भरी आत्मा उसी हवेली के एक कमरे में बंद है। सुशीला को अब सब कुछ समझ आ गया था। जो कल रात को उसे दिखी वो कोई और नहीं बल्कि रंगीली थी, और अब उस हवेली में रहना उसके और उसकी माँ के लिए खतरे से खाली नहीं था। वह उसी पल माँ को लेकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जब वह घर वापस गई तो माँ रंगीली वाले कमरे में बैठी हुई कल रात जैसे साड़ी और घुंघरू पहने हुए उस कमरे में पड़ा पुराना सामान देख रही थी। सुशीला ने माँ को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन माँ वहीं रुकने की जिद करने लगी। तभी रंगीली वहां आ गई और बंगाली भाषा में गुस्से से कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी। कुछ ही पलों में सुशीला की सांसें रुक सी गई थी। वो दर्द के मारे छटपटा रही थी, लेकिन इतने में उस मंदिर का पुजारी कुछ लोगों को लेकर वहां आ गया और उसने तुरंत रंगीली पर गंगाजल फेंका। रंगीली ने उसकी माँ को छोड़ दिया और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। उस पुजारी ने वहीं पूजा करके उस कमरे को फिर से ताले से बंद किया और सुशीला माँ को लेकर उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस हवेली को बेचना क्या, उस हवेली के आसपास जाने का भी ख्याल सुशीला ने अपने मन से निकाल दिया। माँ को आज भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने वो हवेली क्यों छोड़ी और ना ही हवेली को छोड़ने की वजह बताई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।